आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अभी कुछ दिन हुए हमने जन्माष्टमी मनाई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पावन शुभ पवित्र अवसर हमने मनाया और इसके पश्चात हमने छठी और नंदोत्सव भी मनाए। दोस्तों, अब शुरू होती हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन, यानी कि दही की चोरी करना, उसका वर्णन यह आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह 17वें अध्याय श्री गर्ग संहिता में जो दिया है वही आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार दही की चोरी की। और दोस्तों, यह लीला है, यह चोरी नहीं है, यह प्यार है जो कि भगवान हमारे जैसे भक्तजनों से करते आए हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, बोलो जय श्री कृष्णा। नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटने के बल चलते हुए और मीठी मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा ललिता पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से लाला को झाड़ती और पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां फिर माता की गोद में आकर बैठ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े हुए पीतांबर और पीली झगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा ही सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएं अपने घर को छोड़कर नंदराज के गोष्ठी में आ जाती और वहां आकर वे सब की सब अपने अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति को देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां व्रज में दया से द्रवित हृदय होकर यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी। गोपांगनाएं क्या कहती थी कि हे शुभे, तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल केली अत्यंत मनोहर है। ऐसा ना हो कि इसे कहीं नजर लग जाए, अतः तुम इस काक पक्षधारी दुधमुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं और मामा के लिए यह दोषकारक हैं। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तब से यशोदा और रोहिणी जी
पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुकामय तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तामालों से घिरे हुए कदम्ब कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने क्या कहा? प्रभावती ने कहा कि यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और तक्र है, इसमें ऐसा कोई बिलगांव नहीं है कि यह हमारा है और वो तुम्हारा है। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग खड़ा हुआ। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह तो उचित नहीं है ना। किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, प्रभावती की बात को सुनकर नंद मोहिनी यशोदा ने बालक को डांट लगाई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। यशोदा माता ने प्रभावती से क्या कहा? यशोदा जी बोली कि बहन, मेरे घर में करोड़ों गौएं हैं। इस घर की धरती सदा गो रस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी से ये सब चीज़ें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी भी और घर में बांध कर रखूंगी। नारद जी बताते हैं कि राजन, यशोदा जी की ऐसी बात को सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में जा घुसे। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वो घर में घुसे। छींके पर रखा हुआ गौरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देखकर श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रख दिया, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा कर दिया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छींके पर रखा हुआ गौरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से प्राप्त किया जा सकता था, इसीलिए वे उसे नहीं पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से जोर से प्रहार किया। इस प्रकार दही का बर्तन फूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सभी बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण
हाथ श्री कृष्ण जी का हाथ उस प्रभावती ने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। क्रोध से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया है और सारा का सारा दही लूट लिया है। यशोदा जी ने देखा, यह तो इसी का पुत्र है। तब ये वे हंसती हुई उस गोपी से बोली कि पहले अपने मुख से घूंघट हटाओ, फिर बालक के दोष को बताना। यदि इस तरह झूठे ही आपने दोष लगाने हैं तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी? क्या यह उचित है? तब लोगों के मध्य लज्जाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम और अन्यान्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। भगवान क्या बोले कि अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय मत समझना। श्री नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर, ऐसा सुनकर गोपी आश्चर्यचकित होकर अपने घर की तरफ चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ ही नहीं पकड़ती थी। तो दोस्तों, यह कितनी सुंदर लीला है कि भगवान श्री कृष्ण जब रंगे हाथों पकड़े गए, उन्होंने अपना रूप ही बदल लिया। अपना रूप उस प्रभावती के पुत्र के समान कर लिया और जब प्रभावती ने जाकर माता यशोदा के सामने उस बालक को पेश किया तो माता यशोदा ने कहा, ये तो तेरा स्वयं का बालक है, तू श्री कृष्ण को क्यों दोष देती है? तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण के बाल चरित्रगत दधी चोरी का यह वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, दही चोरी का यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता यशोदा, जय प्रभु के भक्तों की।